भाव के, श्रद्धा के पात्र को सदा सही रखें। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ब्रह्म ज्ञान के दीप जलाकर करता दूर अंधेरा, ब्रह्म ज्ञान के दीप जलाकर करता दूर अंधेरा, ऐसा सद्गुरु मेरा, ओ ऐसा सद्गुरु मेरा, ओ ऐसा सद्गुरु मेरा, ओ ऐसा सद्गुरु मेरा। भवसागर से पार लगाए, भवसागर से पार लगाए जो भक्तों का बेड़ा, ऐसा सद्गुरु मेरा, ओ ऐसा सद्गुरु मेरा, ओ ऐसा सद्गुरु मेरा, ओ ऐसा सद्गुरु मेरा। हरि हरि बोल। सूरज की किरणों जैसा है इसका रूप सुनहरा, सूरज की किरणों जैसा इसका रूप सुनहरा। हो जाए दीवाना देखे जो इसका चेहरा, हो जाए दीवाना देखे जो इसका चेहरा। मुस्कान मेरे सतगुरु की मुझको लगती है से, मुस्कान मेरे सतगुरु की मुझको लगती है से। नदिया के नीले जल में कोई कमल खिला हो जैसे, अपने भक्तों के चेहरे पर जिसने नूर बिखेरा, अपने भक्तों के चेहरे पर जिसने नूर बिखेरा, वैसा सद्गुरु मेरा, 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 वैसा सद्गुरु मेरा। हरि हरि गलियों से गुजरी जब सत्संग की पुरवाई, दिल की गलियों से गुजरी जब सत्संग की पुरवाई। मेरे रोम रोम से तेरे सुमरन की खुशबू आई, मेरे रोम रोम से तेरे सुमरन की खुशबू आई। तेरी सेवा करके मैंने अपने गरीबों का लेख मिटाया, तेरी
के मैंने अपने कर्मों का लेख मिटाया। मेरे नशा तेरे दर्शन का मेरी नजरों में आने समाया। सुन लो मुक्ति ने खुद आकर घर में डाला डेरा। सुन लो मुक्ति ने खुद आकर घर में डाला। ऐसा सतगुरु मेरा, ऐसा सतगुरु मेरा, ऐसा सतगुरु मेरा, ऐसा सतगुरु मेरा। ज्ञान के दीप जलाकर, ज्ञान के दीप जलाकर करता दूर अंधेरा। के दीप जलाकर करता दूर अंधेरा। ऐसा सतगुरु मेरा, ऐसा सतगुरु मेरा, ऐसा सतगुरु मेरा, ऐसा सतगुरु मेरा। हरे हरे बंजर धरती पर जब ये अमृत बरसाए। दिल की बंजर धरती पर जब ये अमृत बरसाए। मेरी आती जाती सांसों में तब इसका नाम समाए। मेरी आती जाती सांसों में तब इसका नाम समाए। दिल की बंजर धरती पर जब ये अमृत बरसाए। दिल की बंजर धरती पर जब ये अमृत बरसाए। आती जाती सांसों में जब इसका नाम समाए। आती जाती सांसों में जब इसका नाम समाए। अनहद के सूर्यमंडल को जिसने कानों में छेड़ा। अनहद के सूर्यमंडल को जिसने कानों में छेड़ा। दिव्य ज्योति जगा करके मेरे मन में किया सवेरा। मेरे
बस नाचने वाले खड़े हो जाते हैं नाचने के लिए, बैठ जाओ। अभी एक बारिश पड़ जाए तो ये जो पार्क दिख रहा है यहाँ घास उग जाएगी, जंगली घास उग जाएगी, जंगली पौधे उग जाते हैं 2-4-5 दिन में। मगर कुछ चीजें समय मांगती है। गाजर घास उगाना है तो 2-4 दिन बहुत है। मौसमी फूल उगाने हैं तो 2-4 दिन में मौसमी फूल नहीं उगते। सप्ताह चाहिए, महीना चाहिए, 2 महीना चाहिए। और अगर ऐसे वृक्ष उगाने हैं जो सैकड़ों साल तक रहे, जिनकी सुबास, जिनकी जड़ें, तो ऐसे वृक्षों को 4 सप्ताह 5 सप्ताह में नहीं, ऐसे वृक्षों को उगाने के लिए पूरा समय चाहिए होता है। और कभी कभी तो जीवन भी कम पड़ जाता है। स्वर्ग, मोक्ष और परमात्मा के ऐसे ही वृक्ष हैं। अगर हमें परमात्मा रूपी वृक्ष को लगाना है इस देह में, तो ऐसा नहीं कि चलो हमने तो इतने अनुष्ठान कर लिए, या तो शरणागत भाव से गुरु की ज्ञान की नौका में बैठ गए तो फिर हेवनहार सदगुरु हैं, अपने आप भाव पार हो जाएंगे। लेकिन इतना अनुष्ठान कर लिया, इतना जप कर लिया, कुछ मिला नहीं, इतना पाठ करते हैं, लेकिन आप सचमुच में आपने भगवान का भजन और सुमरन किया होता, लेकिन हम करते कैसे हैं? वो उतावलापन होता ना, बंदरों की नाई, आनंद से नहीं करते, प्रेम से नहीं करते, श्रद्धा और विश्वास से नहीं करते, बंदरों की नाई करते। नियम को भी बंदरों की नाई, मंदिर में जाएंगे तो बंदरों की नाई, पूजा पाठ करेंगे तो भी बंदरों की नाई। सुनिए ना बंदरों की कथा। कुछ बंदर घुस गए किसी के बगीचे में आम चुराने के लिए, आम खाने के लिए। आम तो खाया, अब खाते भी हैं, लेकिन बंदर तो बंदर ठहरे, चक चक के फेंक भी देते थे। खट्टा लगे तो फेंक दे, मीठा हो तो खा ले, खट्टा लगे तो फेंक दे। जैसे मानुषी बंदरों को आदत है ना, सुख सुख मिले तो ठीक है, दुख आ गए तो बोले ओ हो, ये बड़ा दुख है, हम बड़े दुख हैं, बड़ी दुखी है, बड़े दुखी हैं। तो सुख तो सब चाहते हैं, दुख को कोई चाहता नहीं। लेकिन वास्तव में आप जब सुख को पकड़ते हैं तो दुख मांगा नहीं आपने, दुख अपने आप स्वतः सिद्ध आ ही गया। इसलिए दुख से बचना है तो सुख को भी साक्षी भाव से देखो, वो सुख भी आएगा और चला जाएगा, दुख भी आएगा, उसको भी साक्षी भाव से देखो, दुख भी आएगा और चला जाएगा। सुख सपना, दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए सो हमको पहचान। एक साक्षी भाव में हम टिक जाएं, ठहर जाएं, ये भी बीत जाएगा, ये भी गुजर जाएगा, ये बड़ा कष्ट आया, बड़ा दुख आया, ये भी चला जाएगा। तो बंदरों ने खूब उत्पात मचाया। किसान को बड़ा गुस्सा आया कि मैंने इतने लाखों रुपए खर्च किए, बागवानी की, इतनी रक्षा की, और बंदरों ने पूरा बगीचा उजाड़ दिया। दूसरे दिन कुछ लोगों ने डंडा लेकर छुप गए कि अब आए बंदर तो देखेंगे। फिर बंदर आए दूसरे दिन भी, ज्यों ही आम के पेड़ पे चढ़े तो बस दरवाजा गेट बंद करके अंदर ही अंदर खूब बंदरों की धुलाई हुई, पिटाई हुई, खूब बेचारा हुप हुप करके जैसे तैसे भाग गए। तो बंदरों के मुखिया ने कहा कि कल ठीक 12 बजे दिन में फलानी नदी के किनारे अपन मीटिंग रखेंगे, सब वहां पहुंच जाना। तो सब बंदर वहां एकत्रित होकर पहुंच गए। मीटिंग शुरू हुई। बंदरों के मुखिया ने कहा कि भाई अपनी भी कोई इज्जत है कि नहीं, आखिर हम भी ऐसे वैसे थोड़ी हैं, हमने भगवान श्री राम की मदद की थी, सेतुबंध में हमने मदद की थी, तो हम भी ऐसे वैसे नहीं है। और फिर हमको ऐसे वैसे कोई भी डंडा मार के चला जाए, कोई भी हमारी बेइज्जती कर दे, तो बोले ऐसा करते हैं, आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे, आम नहीं चुराएंगे। तो बोले क्या करेंगे फिर? आम नहीं चुराएंगे, बोले हम पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, अपने वृक्ष खुद लगाएंगे, अपने वृक्ष खुद लगा करके उनके फल हम स्वयं खाएंगे। तो बोले ठीक है, जो जिसके पास गुठलियां लेके आओ। गुठलियां भी ले आए, नदी किनारे खड्डा खोदा और गुठलियां डाल दी। गुठलियां डाली, पानी भी डाल दिया, खाद भी डाल दिया, और बंदर इंतजार करने लगे कि अब आम का फल उगेगा, तब आम का फल उगेगा, अब आम।
1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, अब बंदर तो बंदर 1 घंटा 2 घंटा में आम में उग जाएगा और आम का फल लग जाएगा। 1 घंटे में तो घास भी नहीं उगती, कूड़ा करकट जो बरसाती घास उसको भी 2-4 दिन लग जाते, तो आम कहाँ से उग जाएगा। ऐसे लोग चाहते हैं कि बस थोड़ी सी पूजा उपासना करें, थोड़ा मंदिर चले जाएं, भगवान को ही कर दें, भगवान ही मनोकामना पूर्ण कर देना, परिक्रमा कर लिया, ये किया, मेरी मनोकामना पूर्ण कर देना, तुरंत फल चाहते हैं। बोले फास्ट योग है, वैज्ञानिक योग है। यंत्र जो है ना, वो यंत्र फास्ट काम करते हैं, मंत्र उससे भी ज़्यादा फास्ट काम करते हैं, लेकिन मंत्रों का प्रभाव यंत्र को चलाने के लिए यांत्रिक ढंग से चलाओगे तो, अपने ढंग से चलाओगे तो यंत्र भी काम नहीं करते। ऐसी मंत्र को भी यंत्र बना करके चलाओगे तो मंत्र कहाँ से काम करेंगे। मंत्र को यंत्र ना बनाए, मंत्र को मंत्र के तरीके से पढ़ें, जप करें, ध्यान करें, सुमरन करें, तो यंत्र से ज़्यादा प्रभावशाली काम करेगा। लेकिन बंदरों ने इंतजार क्या किया, 2 घंटा 3 घंटा बीते, आखिर में देखने लगे एक दूसरे को, सिर खुजा खुजा के, क्या हुआ इधर, क्या हुआ, उसका हुआ कि नहीं, उसका हुआ कि नहीं, किसी का नहीं होगा। फिर थोड़ा पानी डाला, थोड़ा पानी डाला, आधा 1 घंटा बीता, उसके बाद तो उन्होंने आम की गुठली निकाली और देखने लगे कि कितना फूटा, कुछ भी नहीं फूटा, सारी गुठलियों को नदी में फेंक दिया। बोले तू झूठ बोलते हैं मनुष्य लोग झूठ बोलते हैं कि आम की गुठली में से कभी आम पैदा होता है। हमने प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखा, कोई फायदा नहीं होता। ऐसे ही लोग भगवान के भजन को करते हैं तो भी अपने फायदे के लिए करना चाहते हैं कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं, हमारी बेटा की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, परिवार सुख से रहे, आनंद में रहे। और ना करे नारायण, किसी के घर में कोई 19-20 बात हो गई तो वो पूजा उपासना ही छोड़ देते। अरे भगवान को इतनी भी अक्ल नहीं है, इससे अच्छा तो नेता है, नेता के चमचे होते, वो नेता चमचों का ख्याल रखता, तो हम भगवान की भजन करते, इतनी उपासना करते हैं, इतना ध्यान करते हैं, फिर भी हमारे घर में इतना नुकसान हो गया, फिर भी हमारी फैक्ट्री में आग लग गई, हमारे का ये हो गया, हमारे बेटे को ये हो गया, हमारे घर में बीमारी आ गई, घर में ये हो गया। तो ये चीज़ों के लिए हमने भगवान का भजन नहीं किया, व्यापार किया था। भगवान की भक्ति आपने मांगी नहीं। अगर सचमुच में भक्ति करती तो ये दुख और ये चीज़ आती नहीं। और अगर सचमुच में भक्त करते तो उसमें तो वाह वाह प्रभु, हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है, हमारी ना जुतजू है ना आरजू है। लेकिन हम अपने अनुरूप चलाना चाहते हैं भगवान को भी, भगवान से भी वही करवाना चाहते हैं जो हमारे मन में है। लेकिन सच्चा भक्त तो कहता है मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख नादान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। तो भक्ति रूपी वृक्ष को अगर हमारे भीतर लगना है तो उसके लिए पूजा और उपासना का सिंचन चाहिए, ध्यान का सिंचन चाहिए, तभी हमको ये मोक्ष रूपी और परमात्मा रूपी वृक्षों की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं फास्ट, जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए। तो लोग इच्छाओं और कामनाओं को नहीं छोड़ते। संत कहते 60 साल और 8 साल और 60 साल की उम्र में घर छोड़ देना इस देश की पुरानी परंपरा। बोले 8 साल की उम्र में भी घर छोड़ देते थे। बच्चा 6 साल 8 साल की उम्र में मुंडन संस्कार करके, पहले होता था जन्म का जो है गर्भाधान संस्कार, फिर पैदा हुआ तो मुंडन संस्कार और फिर जनेऊ संस्कार। जनेऊ संस्कार करके बच्चा गुरुकुलों में चला जाता था पढ़ने के लिए, गुरु से पहले दीक्षा लेता था और फिर शिक्षा आरंभ होती थी। आजकल सब अपने बच्चों को शिक्षा तो देना चाहते हैं, शिक्षित बनाना चाहते हैं। और आज की भौतिक युग में बोले बड़ा फास्ट युग है, जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, तो अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसको भूल गए। बोले हमारे अपने बच्चे मॉडर्न स्कूल में पढ़ेंगे, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे, उनको इंग्लिश तो बोलनी आनी ही चाहिए। अब इंग्लिश बोल बोल के बोले हम उनको लायक बना रहे हैं। लायक क्या बना रहे हैं? इतने भी लायक मत बनाओ कि एक दिन वो नालायक हो जाए और तुम्हें घर से निकाल दे। ये विदेशी परंपरा है। 14 तारीख जो वैलेंटाइन डे मनाते हैं फरवरी को, वो इसी नालायकियत का सबूत है। विदेशों में अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं और उस दिन मिलने जाते हैं माँ बाप से 14 फरवरी को, कि हम अपने माता पिता को बड़ा स्नेह करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। क्या सिर्फ माता और पिता को सिर्फ एक दिन के लिए प्रेम किया जाता है? क्या माता पिता, जिन माता पिता ने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा किया, जब बच्चे छोटे थे तो उनको पाला पोसा, नहलाया धुलाया, सब कुछ क्या क्या नहीं किया, और जब वो बुजुर्ग हो गए, उनके
हाथ पैर असहाय हो गए तो उनकी सेवा करने के बजाय उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया और साल में एक दिन चुन लिया कि हम वैलेंटाइन डे के दिन हम अपने माता पिता को प्रेम और स्नेह इजहार करने वाला दिन बोले। और माता पिता को तो क्या प्रेम करते हैं, नकली प्रेम इजहार करने के लिए लड़का लड़की गुलाब की फूल देना, ये करना वो करना, ग्रीटिंग देना, ये कुरीतियां भारत में आ गई। हमारी वो परंपरा है, हमारे यहाँ तो शुरुआत ही माता पिता के चरणों से प्रारंभ होती है। रामायण में आता है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। सच्चा प्रेम माता पिता और गुरु के चरणों में, और उनके ही चरणों से सच्ची प्रेम की गंगा बहती है। तो अगर हम सचमुच में प्रेम करना चाहें तो अपने माता को, अपने पिता को, अपने गुरु को प्रेम करें। तो बने लड़का लड़की को ग्रीटिंग दे, फूल दे, बोले वो प्रेम है। तो हमारे बापूजी ने पूरे देश भर में, अभी दिल्ली में भी संत सम्मेलन था और पूरे संतों ने बापूजी के वचनों का अनुमोदन किया और कहा कि पूरे 14 फरवरी को पूरे देश भर में ये मातृपितृ पूजन, ये सैनिक कॉलोनी के जो माताएं बहनें भाई आए हैं, साधक हैं, वो तो आश्रम में मनाते ही हैं, लेकिन जो नए हैं साधक, यहाँ जो पहली बार आए हैं, उनसे प्रार्थना है कि आप भी, जैसे मैं कहूँ कि सचमुच में धार्मिक बच्चे वो हैं जो अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, चरणों में झुकते हैं। ये शब्द सुनते ही आपको तुरंत ही अपने बच्चों की याद आ जाती है कि हमारे बच्चे तो हमारे पैर नहीं छूते, हमको तो प्रणाम नहीं करते। लेकिन ये गलत है। तुम्हें अपने बच्चों की याद नहीं आना चाहिए, तुम्हें अपने माता पिता की याद आना चाहिए। क्या तुम सचमुच में अपने माता पिता को प्रणाम करते हो? सचमुच में अपने माता पिता को रोज अगर प्रणाम करें, और प्रणाम भी आजकल करते हैं तो बोले घुटना छू देते हैं, घुटना छू के एक औपचारिकता रह गई है, फॉर्मेलिटी रह गई है। प्रणाम करने का विज्ञान है, यहाँ शिखा रखने का, चोटी रखने का विज्ञान है, ऐसी पैर छूने का विज्ञान है। हमारे हाथ की और पैरों की उंगलियों से वो एनर्जी बहते रहती है। जब कोई बच्चा या कोई शिष्य अपने गुरु के चरणों में, या कोई बेटा अपने माता पिता के चरणों में झुकता है, तो उनका हृदय श्रद्धा और भाव से बच्चे के प्रति बड़ा, भीतर से कुछ, अंदर से स्वाभाविक ही भाव बदलता है, करुणा, प्रेम, स्नेह झलकता है। तो स्पर्श के रूप में बच्चे के माथे पर सिर रख करके उसको स्पर्श के रूप में दिया जाता है। लेकिन पैर तो छूते नहीं, घुटना छूते हैं। और घुटना भी कई हो के घर में कोई चला जाए तो बोले पैर छू ले, पैर छू ले, पैर छू ले, उनको जबरदस्ती गर्दन पकड़ के उनको दबाया जाता है। वो उछल के 2 फीट पीछे जाते हैं, वो जबरदस्ती करते हैं, वो उछल के पीछे जाते हैं। क्यों जबरदस्ती करते हो बेचारों से? तुम उनके अंदर सचमुच में प्रणाम करवाना चाहते हो तो उनको कहो मत, तुम खुद करो, तुम्हें देखकर वे शुरू कर देंगे अपने आप ही। खुद करते नहीं, तुम उनसे करवाना चाहते हो। खुद तो तुम टीवी देखते हो और उनको कहते तुम टीवी मत देखो। खुद तो सिगरेट पीते हैं, कहते हैं बच्चों को सिगरेट पीना बहुत बुरी बात है। खुद तो शराब पीते हैं, बच्चों को कहते हैं शराब तो कभी नहीं पीना चाहिए। तो 8 साल और 60 साल की उम्र में घर छोड़ के जाना इस देश की पुरानी परंपरा रही है। इधर जब बच्चा 8 साल का होता तो विद्या अध्ययन करने के लिए घर छोड़कर गुरुकुल में चला जाता था, और जब उधर व्यक्ति 60 साल का होता था तो घर छोड़कर के संन्यास आश्रम ले लेता था। अब आप केवल इतना ही करें कि 60 साल में घर छोड़ करके भले मत जाओ, जाने वाले भी नहीं है, कम से कम अधिकार का सुख छोड़ देना चाहिए। जो पकड़ है ना 60 साल के बाद, 50 साल के बाद, वो दुख देती है। घर में आ गई बहू, कहना नहीं मानती है, तुम उसको अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, वो अपने हिसाब से चलना चाहती है, तुम कुछ कहना चाहते हो, वो कुछ करती है। तो फिर ये अधिकार है। अधिकार अगर छोड़, अधिकार पकड़ के रखेंगे तो दुख तो आएगा ही, दुख तो मिलेगा ही। तो 60 साल में घर मत छोड़ो, कम से कम अधिकार छोड़ दो। ये अधिकार कि तूने ये काम किया, मुझसे पूछा क्यों नहीं? तूने ये काम कर दिया, मुझसे तो तूने पूछा नहीं। एक सुबह सुबह माता जी मंदिर में गई, घर में बहू थी, भिखारी ने आके दस्तखत दी, भिक्षाम देहि। बहू आई द्वार पे, बोले कहाँ से चले जाते हैं सुबह सुबह, अभी तो हमने ब्रश भी नहीं किया और सुबह सुबह भीख मांगने आ गए। चलो यहाँ से कुछ नहीं है। अरे कुछ भी दे दो, रात की रोटी रखी होगी। कभी भी भिखारी या घर में कोई आए ना तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ दे देना चाहिए। और घर में कभी भी
बाजार में गए हैं या घर में आ रहे हैं ना, तो कभी ना कभी घर में कभी भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। जो खाली हाथ आता है उसके घर में बरकत नहीं। कुछ भी ले आओ घर से, बाहर से आते तो कुछ ना कुछ खरीद के लाना ही चाहिए, घर में बरकत बनी रहेगी। घर में कोई भी आए तो कुछ मत। समर्थ रामदास भिक्षा मांगने गए तो एक बेटी ने कहा कि कुछ नहीं है। बोले बेटा कुछ नहीं है ऐसा मत बोल, अपने घर के द्वार की एक चुटकी मिट्टी ही दे दे मुझे, पर ऐसा मत कह कि कुछ नहीं है। कुछ भी दे दो, नहीं दे सकते तो एक गिलास पानी पिला दो, लेकिन खाली मत भेजो। ना जाने जो तुम दोगे थोड़ा बहुत, उसके बदले में जो तुम्हें कुछ भी दुआ देके जाए वो कितनी। क्योंकि माँ सरस्वती की जो बात होती है ना, जीवा पे सरस्वती बैठती है और दिन में एक बार तो वो बात सत्य होती ही होती है। न जाने कौन सी बात कब सच हो जाए। अब एक व्यक्ति ने सुन लिया कि बोले बात सच होती है, एक बात को बार बार दोहराओ, 108 बार दोहरा लो तो बोले बात सत्य होने लगती है, तो बार बार दोहराने लगा। ये सोना हो जाए, ये सोना पत्थर लेके सोना हो जाए, सोना हो जाए, सोना हो जाए, सोना हो जाए। हुआ ही नहीं। 107 बार तक तो किया लेकिन धैर्य टूट गया। बोले सोना क्या हो, 107 बार बोल दिया, हुआ ही नहीं। इससे अच्छा तो तू पत्थर हो जा। वो पत्थर हो गया। लोहा हो जा, वो लोहा हो गया। तो सरस्वती ना जाने कब सत्य हो जाए। तो अधिकार का सुख छोड़ देना चाहिए, ऐसा भाव छोड़ देना चाहिए कि अपने बेटे बहू से कहना कि मुझे क्यों नहीं पूछा। बहू ने भगा दिया डांट टपट के। सास आ रही थी उसकी उधर से, तो भिखारी उधर से जा रहा था। माँ जी प्रणाम, आपके घर से मैं आ रहा हूँ। अच्छा, आपकी बहू तो बड़ी वो है। बोले क्या हुआ? अरे बोले कुछ भी नहीं दिया मुझे, चाय तक का नहीं पूछा, डांट दिया, डपट दिया, भगा दिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया। चाय तो छोड़ो, पानी भी नहीं पिलाया। उसकी ये हिम्मत। बोले चल तू मेरे साथ। भिखारी को लेके घर गई वापिस, अपनी बहू को आवाज लगाए, ए कलमुई इधर आ। आई है 4 दिन की और 4 दिन में अपना अधिकार जमाने लगी, 4 दिन में घर का मालकिन बनने लगी। ये भिखारी आया, तूने इसको कुछ नहीं दिया? बोले नहीं। अब दोनों की झगड़ा शुरू हो गया, तो तू मैं। वो उसको सुना रही, वो उसको सुना रही। भिखारी खड़ा इंतजार कर रहा है कि चलो मेरे कारण ये लड़ रही है, मुझे कुछ देगी। बोले माँ जी बहुत देर हो गई लड़ते लड़ते, अब मेरे तरफ भी ध्यान दो। तो सास कहती क्या ध्यान दो, तू क्यों खड़ा, अब तक तू जा। बोले मतलब? बोले इतनी दूर से क्यों लेके आया? मुझे इतनी दूर से तुम लेके आई हो, मैं सोचा कुछ दोगे। बोले तुझे लेके आई ये दिखाने के लिए कि अगर इस घर में मना भी करूंगी तो मैं करूंगी। ये कौन होती मना करने वाली? उसकी भी पकड़। तो मुझसे क्यों नहीं पूछा? ये अधिकार छोड़ दें। अपने बेटे बहू से कहना अब तुम भी ही इस घर के मालिक हो, हम तो बस मेहमान हैं, ये बोलो। अब तुम अपने ढंग से जियो, हम अपने ढंग से रहेंगे। इसलिए 51-52 मतलब वन की तरफ मुख कर लो, जंगल की। क्या हो रहा है, अब ज्यादा ताक झाक करना छोड़ दो। वो क्या कर रही, वो क्या कर रही, क्यों? और सारे झगड़े इसी से होते हैं। घर में सास बहू की लड़ाई इसलिए होती, इसलिए कहने वालों ने कहा कि बेटे बेटी की कुंडली मिलाओ, लेकिन सास बहू की भी मिला लो। क्योंकि वो तो 6 घंटा 8 घंटा बेटा रहेगा घर में, बाकी दुकान काम धंधा से बाहर रहता है, लेकिन सास बहू तो घर में ही रहती है। सदगुरु देव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल। तो आज हम दुखी हैं क्योंकि हमारी कोई भी, पहले लोग घड़ी नहीं पहनते थे, इसके बावजूद भी जीवन समयबद्ध था। समय से उठते थे, समय से खाते थे, समय से सोते थे। आजकल कोई समय नहीं। घड़ी बांधते हैं कलाई में, घड़ी रखते हैं 4 उसमें दीवार में, फिर भी घड़ी देखते हैं, लेकिन फिर भी अपना सोना जागना खाना पीना सब कुछ समय पे नहीं होता। और आज हर घर और हर हाथ में घड़ी है, इसके बावजूद भी आदमी की दिनचर्या एकदम अस्त व्यस्त है। आज आदमी की कलाई में घड़ी बंधी बस शोभा दे रही है, जबकि घड़ी आदमी को घड़ी घड़ी चेताती है कि जिंदगी घड़ी 2 घड़ी से ज्यादा नहीं है। ये चेताती है घड़ी। अतः तू शांत चित्त हो, घड़ी भर बैठकर प्रभु का स्मरण कर ले, वरना हाथ की घड़ी हाथ में बंधी रह जाएगी और जीवन की घड़ी
बंद हो जाएगी। वो घड़ी हमें यही चेताती है कि हर पल श्वास हमारे खर्च हो रहे हैं। सदगुरुदेव भगवान की जय। तो सैनिक कॉलोनी वाले भाई बहनें, माताओं बहनों से प्रार्थना है कि अपने घर में 14 फरवरी को अपने बूढ़े माता पिता को कुर्सी पे बिठा के पूजा का थाल तैयार करना। आप अपने माता पिता का पूजन करना, आपके बच्चे आपका पूजन करें। जैसे भगवान गणेश जी ने अपने माता पिता का पूजन किया, आशीर्वाद लिया। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, ये भावना होनी चाहिए। तो वो संस्कार आज जा रहे हैं और बोले बच्चे हमारे कहना नहीं मानते। सदगुरुदेव भगवान की हरि ओम, हरि ओम। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रत्येक गुरुवार को साधकों को तो पता है, तुलसी में कच्चा दूध चढ़ाने से घर में सुख शांति और संपदा आती है। पीपल के नीचे जाकर 11 बार श्री राम जय राम का जप करने से हर प्रकार की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। यह आप कम से कम गुरुवार और शनिवार को अवश्य करना चाहिए। घर के मुख्य ब्रह्म स्थान जो माना जाता है, वहाँ पे तुलसी का पौधा लगा के रखना चाहिए घर में। जितने भी दरवाजे हैं घर के, सब में 15 दिन में, महीने में एक बार तेल अवश्य डालना चाहिए। किसी भी दरवाजे से चूं चां की आवाज़ नहीं आना चाहिए, नहीं तो घर में क्लेश होता है। हरि ओम। कईयों को कालसर्प योग होता है, बच्चों को भी होता है, बड़ों को भी। और कालसर्प योग एकदम से कईयों के जीवन को ऊंचा उठाता है और एकदम से धड़ाम से नीचे भी गिराता है। तो 108 नारियल पर चंदन से तिलक करके पूजन करें और ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः का जाप करते हुए 108 बार पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से उसार करके बुधवार को नदी या बहते हुए जल में प्रभावित कर दें, तो काल सर्प का जो विष होता है वो धीरे धीरे शांत होगा। 108 नारियल चंदन से तिलक पूजन करके ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः 108 बार जप करके पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से उसार कर बुधवार को बहते हुए नदी में प्रभावित कर दें। नदी शुद्ध होना चाहिए। कई लोग पूजा पाठ करते हैं और इधर जो नहर पार है ना, गंदी नहर जो दिल्ली से गटर का छोड़ के आते हैं उसमें डालते हैं। पवित्र चीज़ों को उसमें नहीं डालना चाहिए। कभी उधर जाओ तो नदी में बहते हुए पवित्र जल में ही बहाना चाहिए। प्रथम बुधवार से नीले कपड़े में काली उड़द बांधकर वटवृक्ष की 108 परिक्रमा आरंभ करें। परिक्रमा के बाद उस उड़द दाल को किसी को दान कर देना चाहिए। ऐसा लगातार, जिसको काल सर्प योग है, 72 बुधवार को करें। अभिमंत्रित काल सर्प योग यंत्र पर राहु की होरा में चंदन का इत्र लगाना चाहिए। नाग पंचमी को सपेरे से अपने धन से नाग नागिन के जोड़े का पूजन के बाद मुक्त करा देना चाहिए। तो नाग नागिन पकड़ के घूमते रहते हैं ना, थोड़ा पैसे देके उनको मुक्त कराओ, जिसको काल सर्प योग है।
ग्रहण काल आता है तो ग्रहण काल में जिसको काल सर्प योग है, ग्रहण काल में निम्न मंत्र के जाप से पूजन कर सप्त धातु के नाग नागिन बनवाकर जल में प्रभावित करना चाहिए। ये मंत्र बोलते हुए ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो एकेचा पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये देवी देव्य सर्पेभ्यो नमः, इसका जाप करते हैं तो काल सर्प योग दूर होता है। और नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना के साथ शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करके ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट का जाप करने से भी लाभ होता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि और सब सफलताओं का मूल नानक जी ने कहा कोई भी उपाय मत करो, अगर भगवान के नाम का सच्चे आश्रय ले लिया तो सब काम सफल हो जाएंगे। सचमुच में श्रद्धा और विश्वास से भगवान के नाम का जप करें तो सब कार्य सफल हो जाते हैं। कबीरदास जी ने कहा लगन मुहूर्त सब झूठ है, सभी बिगाड़े काम, कबीरा शुभ दिन शुभ घड़ी, जब याद पड़े हृदय नाम। नानक जी ने कहा भय नासन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम, निज दिन नानक जो जपे सफल वही सब काम। तो भगवान के नाम का आधार जिसको मिल जाता है, क्योंकि सबका आधार परमात्मा ही है, मूल तो परमात्मा ही है। मूल का हमने सिंचन कर लिया, मूल को पकड़ लिया तो सबके काम सब सफल होते हैं। एक व्यक्ति को संत ने कहा कि कम से कम ये मनुष्य जीवन मिला है तो भगवान का नाम लेना चाहिए, कम से कम 108 बार तो लो। बोले महाराज जी आज समय किसके पास है, सुबह से शाम तक भागा दौड़ी, इतनी काम धाम में इतना बिजी लाइफ है, टाइम नहीं है। 108 बहुत ज़्यादा लगता है, थोड़ा कम बता दो। बोले 108 नहीं कर सकते तो कम से कम ठीक है आज 54 बार ले लेना भगवान का नाम। बोले महाराज ये भी बहुत ज़्यादा लगता है, 54 बार भी नहीं, इससे कुछ कम। बोले 27 बार ले लेना। बोले महाराज ये भी बहुत ज़्यादा लगे, और कुछ कम। बोले फिर ठीक से 21 बार ले लेना। बोले महाराज ये भी बहुत ज़्यादा है। बोले 11 बार ले लेना। बोले 11 बार भी बहुत ज़्यादा लगता है। बोले फिर ठीक है प्रेम से फिर 5 बार ले लेना। बोले इससे भी कुछ कम हो सकता है। जो धन का लालची आदमी होता है ना, वो तो धन बढ़ाने के लिए सोचता है, और भगवान के नाम का लालची होता है वो तो भगवान के नाम का जप बढ़ाने का सोचता है। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही जिमी प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। भगवान का नाम उसको प्यारा लगता, लेकिन इसको बाहर का धन अच्छा लगता, लेकिन भगवान का नाम अच्छा नहीं। उसमें कटौती करते हैं, पूजा पाठ में कटौती करते हैं, किसी से मिलने जाना, शादी में ब्याह में सगन डालना, यहाँ जाना वहाँ जाना। बोले भाई आप आए नहीं, तो बोले हम तो वहाँ गए थे टाइम नहीं मिला, वहाँ गए थे टाइम नहीं मिला। हर चीज़ के लिए टाइम है, लेकिन अपने खुद के लिए टाइम नहीं है। इसलिए सुबह उठो तो संत ने कहा कम से कम फिर श्रद्धा और विश्वास से एक बार सुबह उठो तो कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिसको मानते हो, जिस भगवान में, जिस प्रभु में आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है, उसको भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से अगर आप उठेंगे ओतप्रोत होकर भगवान के ध्यान में, तो आपका दिन अच्छा जाएगा। इतना तो कर सकते हो। बोले महाराज एक बार भी भगवान का नाम लेने के लिए टाइम नहीं मिले तो? फिर संत ने कहा कि फिर एक काम करना, हाथ में चुल्लू भर पानी लेना और उसमें डूब के मर जाना। अगर सचमुच में भगवान के नाम लेने के लिए तुम्हें फुर्सत नहीं है तो फिर मनुष्य कहलाने का तुम्हें अधिकार ही नहीं। फिर तुम घोड़ा बनो, गधा बनो, कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, सुअर बनो, वृक्ष बनो, तितली बनो, कीड़े मकोड़े बनो, फिर घूमो, फिर कोई जरूरत नहीं भगवान का नाम लेने के लिए। और सब योनियां तो कर्म का फल भुगतने के लिए है, लेकिन सभी योनियों के पुण्यों का प्रताप, भगवान की कृपा का फल मनुष्य जीवन है। और ये मनुष्य जीवन का फल यही है कि हम आनंद को पाएं, प्रेम को पाएं, माधुर्य को पाएं। तो सदगुरु के चरणों में बहती है प्रेम सुधा की धारा, बड़भागी पीवे ये अमृत, बिरला गुरुमुख प्यारा।
तो यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिन पर भगवान की गुरु की कृपा होती है उनको ही ऐसा हृदय में होता कि चलो भाई पास में थोड़ा सत्संग हो रहा है, 2 वचन सुन के आ जाएंगे। सत्संग के 2 वचन कुछ ना कुछ तो काम आते हैं जीवन में। एक चोर को उसके बाप ने कहा कि कभी भी चोरी करके करना, लेकिन कभी तू मंदिर में मत छुपना, मंदिर में मत घुसना और सत्संग में मत जाना। और वो एक बार चोरी करते हुए भागते भागते गलती से मंदिर में छुपा और वहां सत्संग के 2 वचन सुन लिए कि भूत की परछाई नहीं होती। अब वो चोर चोरी पकड़ने के लिए राजा ने सिपाही भेजे इधर उधर, तो जब इसके ऊपर संदेह हुआ तो रात को डराने के लिए भूत बन के उसको डराने आया। ये डर जाएगा, लेकिन उसने देखा कि ये तो इसकी परछाई, ये भूत है ही नहीं, वो डरा नहीं। तो वो कहने लगा मैं तो डराने आया था, भूत बन के तू डरा ही नहीं, मतलब तू चोर नहीं है। अब उसने सोचा कि मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि कभी भी सत्संग में मत जाना, मंदिर में मत जाना, और मैंने गलती से एक सत्संग का एक शब्द सुन लिया कि भूत की परछाई नहीं होती, और वो मेरे जीवन में काम आ गई। तो सत्संग जो सचमुच में सुनते हैं, श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, संतों के सदगुरु के चरणों में जाते हैं, उनके जीवन में कितना लाभ होता होगा, उसका कोई मापदंड नहीं, उसका कोई थर्मामीटर नहीं है। तात स्वर्ग अपवर्ग जिमी धरी तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग में वो सुख मिलता है, उसकी बराबरी का पुण्य कहीं नहीं मिलता। लेकिन सत्संग में उस भाव से बैठे तो, जैसे राजा परीक्षित सुखदेव जी के चरणों में बैठे और ऐसा आनंद से सत्संग श्रवण किया तो स्वर्ग के अमृत को भी उन्होंने तुच्छ बता दिया भगवान की कथा अमृत के आगे। क्योंकि स्वर्ग का अमृत तो चिर आयु को प्राप्त कराता है, लेकिन भगवान की वाणी, भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम तो चिर आनंद को प्राप्त कराता है। तो चिर आयु मिल भी जाए तो क्या हुआ, चिरायु को प्राप्त कर लेने से कोई बड़ी बात नहीं, वो भी दुखी हो सकते हैं। देवताओं को चिरायु मिल गई फिर भी वो मोक्ष के भागी नहीं, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य जीवन चिर आनंद को प्राप्त करने के लिए है। इसलिए वो प्रेम की सुधा की धारा गुरु के चरणों में बहती। सब मिल करके थोड़ी देर गाने हरि ओम। थोड़ी देर और सही, उठने का मन करे तो सतगुरु के बहती प्रेम सुधा की धारा, चरणों में सतगुरु के बहती प्रेम सुधा की धारा। बड़ भागी पीवे यह अमृत, बड़ भागी पीवे यह अमृत, बिरला गुरुमुख प्यारा, सतगुरु के बहती प्रेम सुधा की धारा, चरणों में सतगुरु के बहती प्रेम सुधा की धारा, प्रेम सुधा की धारा, प्रेम सुधा की धारा, प्रेम सुधा की धारा, प्रेम सुधा की धारा। हरि बोल। दोनों हाथों से हरिनाम की ताली। दुर्लभ भक्ति पदारथ बिना मोल पा जाए, बिना मोल पा जाए, बिना मोल पा जाए। लेकर मन में अभिलाषा जो द्वार गुरु के आए, द्वार गुरु के आए, द्वार गुरु के आए। वो दुर्लभ दुर्लभ भक्ति पदारथ बिना मोल पा जाए, बिना मोल पा जाए, पहर खुला सतगुरु का ज्ञान भक्ति भंडारा, सतगुरु के बहती प्रेम सुधा की धारा, चरणों में सतगुरु के बहती प्रेम सुधा की धारा।
मिटाकर मन से सारी दूर हुई सब माया, दूर हुई सब माया, दूर हुई सब माया। अपने चरण कमल का सद्गुरुदेव ने दिया सहारा, अपने चरण कमल का सद्गुरुदेव ने दिया सहारा। चरणों में सद्गुरु की बहती प्रेम सुधा की धारा, चरणों में सद्गुरु की बहती है प्रेम सुधा की धारा, चरणों में सद्गुरु की बहती प्रेम सुधा की धारा, चरणों में सद्गुरु की बहती है प्रेम सुधा की धारा। बड़भागी पीवे है अमृत, बड़भागी पीवे है अमृत, बड़भागी पीवे है अमृत, बड़भागी पीवे है अमृत। बिरला गुरु प्यारा, चरणों में सद्गुरु के बहती प्रेम सुधा की धारा, चरणों में सद्गुरु के बहती है प्रेम सुधा की धारा। महिमा अद्भुत प्रेम भक्ति की जीव न जाने कोई, जीव न जाने कोई, जीव न जाने कोई। महिमा अद्भुत प्रेम भक्ति की जीव न जाने कोई, जीव न जाने कोई, जीव न जाने कोई। जो जाने है प्रेम भक्ति को दुख काहे को होई, दुख काहे को होई, दुख काहे को होई। बिना भक्ति के दुख योनि में पड़ा है जीव बेचारा, चरणों में सद्गुरु के बहती प्रेम सुधा की धारा, चरणों में सद्गुरु के बहती है प्रेम सुधा की धारा। बड़भागी पीवे है अमृत, पीवे है अमृत, बड़भागी पीवे है अमृत, बड़भागी पीवे है अमृत। बिरला गुरु प्यारा, चरणों में सद्गुरु की बहती प्रेम सुधा की धारा, चरणों में सद्गुरु की बहती प्रेम सुधा की धारा, 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 प्रेम सुधा